बहुत दिनों से जो एक मरीन ड्राइव का सपना पटना वासियों का, उसका फर्स्ट फेज समाप्त हो रहा है और इस फर्स्ट फेज से हम सीधे गांधी मैदान को जोड़ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही लोगों की प्रतीक्षित डिमांड थी, उसको पूरा किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 24 तारीख को इसका लोकार्पण होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और 24 जून को जिस कॉरिडोर पर मैं खड़ा हूं, जी हां, पटना मरीन ड्राइव का उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और इसके तुरंत बाद बिहार वासियों को इस कॉरिडोर का सौगात मिल जाएगा। जहां हम खड़े हैं ये पीएमसीएच वाला स्ट्रेच है, सामने ये पीएमसीएच को कनेक्ट करता है और यहां से अगर आप इस तरफ में देखेंगे तो चमचमाते दूधिया रोशनी में नहा उठा है ये मरीन ड्राइव। समझ लीजिए आने वाले 24 तारीख को 3 सौगात एक साथ बिहार को मिलेगा। इस मरीन ड्राइव का तो उद्घाटन हो ही जाएगा, साथ ही मीठापुर फ्लाईओवर या कहिए तो मीठापुर आरओबी का भी उद्घाटन होगा और इसके साथ साथ अटल पथ के फेज 2 का भी उसी दिन उद्घाटन हो जाएगा। समझ लीजिए इस महीने आपको 4 सौगात मिलने वाला है। एक तो पहले ही मिल चुका है जिसे हम गांधी सेतु के नाम से जान रहे हैं। दूसरा ये जिस कॉरिडोर पर मैं खड़ा हूं इसे पटना मरीन ड्राइव या गंगा पाथवे बोलते हैं। साथ ही कई लोग इसको कह रहे हैं कि इसको गंगा ड्राइव आप बोलिए, तो ऐसे में गंगा ड्राइव भी आप कह सकते हैं। तो मरीन ड्राइव यहां से लेकर के दीघा तक का स्ट्रेच है जो पूरी तरह से बन करके तैयार है, बस फीता कटेगा और आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ने लगेगी। समझ लीजिए यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का स्ट्रेच है जो सीधा इस कॉरिडोर को गांधी मैदान से कनेक्ट करेगा। वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास तो एलसीटी घाट का स्ट्रेच है, जहाँ पर जो है सीधा एलसीटी घाट के सामने ये अशोक राजपथ को जोड़ देगा। इसके बाद सीधा आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग यहाँ से 6.5 या 7 किलोमीटर होगा, सीधा आप दीघा की इस रोटरी पर आप पहुँच जाएंगे और दीघा रोटरी को जैसे जेपी सेतु के नीचे से आप क्रॉस करेंगे तो यह फेज जो है सीधा जाकर के एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर पर कनेक्ट हो जाएगा या फिर आपको जेपी सेतु पर लेकर के चला जाएगा। वहीं ये जो कॉरिडोर है जहां पर आप ये स्ट्रेच देख रहे हैं ये दीघा का रोटरी है, यहां से अटल पथ का फेज 2 भी जुड़ जाता है। यानी सीधा आर ब्लॉक से आप चलेंगे तो इस कॉरिडोर पर आने के लिए कहीं भी अब रुकने की जरूरत नहीं है। आपको 7 से 10 मिनट के बीच में आप आर ब्लॉक से लेकर के पटना मरीन ड्राइव पर पहुंच जाएंगे। वहीं दीघा से आप चलेंगे तो यहाँ मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगेगा अगर आपकी गाड़ी 40 की स्पीड में चलेगी तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितना समय और कितना ईंधन की बचत होगी आपको, ये तो आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सो दीघा से लेकर के सीधा दीदारगंज तक को ये कनेक्ट करेगी। लगभग 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण लगभग 3400 करोड़ की लागत से हो रहा है, जिसका फेज 1 बनकर के तैयार हो गया है। बस 24 को फीता कटेगा और आपकी गाड़ी इस पर से दौड़ेगी। यहाँ से लेकर के दीघा तक लगभग 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन पथ निर्माण विभाग ने जो बोर्ड लगाया है उसमें कहीं ये 9 किलोमीटर दिख रहा है तो कहीं ये 6 किलोमीटर दिख रहा है। वस्तु स्थिति क्या है, अभी हम आपको अपनी गाड़ी में अपनी ये जो पुरानी बाइक हमारी खटारा वाली, इसी पर आपको हम लेकर के चलेंगे, माइल मीटर पे दिखाएंगे यहाँ से लेकर के दीघा तक कितना किलोमीटर होता है ये भी आप देखेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और अब आप जो है इस मरीन ड्राइव पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए। यानी पीएमसीएच में अगर आपका कोई रोगी है यहाँ से आप एम्स शिफ्ट करना चाहते हैं उसको, यह कॉरिडोर बड़ा मददगार साबित होगा आपके लिए। सीधा यहाँ से रोगी चलेगा और कहीं बीच में नहीं रुकेगा, सीधा एम्स पहुँच जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई रोक टोक नहीं। समझ लीजिए 4 लेन के इस कॉरिडोर पर आने वाले 24 तारीख के बाद आपकी गाड़ी फर्राटे भरेंगी। ये 0 हो गया है तो यहाँ से लेकर के दीघा तक अभी आपको हम लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या शानदार यह कॉरिडोर बना है, कितना किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए यहाँ से लेके दीघा देखिए इधर की तरफ है तो हम मुड़ जाएंगे यहाँ से और ये जो कॉरिडोर देखिए कैसे रील्स बनता है इधर में। देखिए जो भी कोई इधर आता है एक बार अपनी तस्वीर ज़रूर खिंचवा लेना चाहता है। शानदार यह कॉरिडोर है बन करके तैयार हो गया। ऊपर देखिए स्ट्रीट लाइट लग गया है इसमें और नीचे आपको दिख रहा 2 लेन का ये रोड है क्योंकि पीएमसीएच को इमरजेंसी कनेक्टिविटी दिया गया है। आम लोगों की गाड़ी हो सकता है कि वहाँ से आगे नहीं आए और ये इमरजेंसी कनेक्टिविटी के तहत जो है एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन को पीएमसीएच तक आने के लिए इजाज़त मिला है। और अगर आप उधर से आएंगे तो इस कॉरिडोर से आप इधर के तरफ जाएंगे, लेकिन आप अगर इधर से जाते हैं तो आगे से यह कॉरिडोर उस स्टेज के ऊपर में मिलेगा। ये अप्रोच रोड 10 नंबर पिलर है ये, जहाँ से ये शुरू होता है। बारिश होने लगी है, इस बारिश के बीच हम अभी दीघा तक आपको लेकर के चलेंगे अगर संभव हुआ तो। गंगा लबालब भर जाएगी तो इस कॉरिडोर से चलेंगे तो क्या दृश्य होगा वो कहने उसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। जब वैसा समय आएगा तो उन तस्वीरों के साथ भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल पीएमसीएच से हम आगे बढ़ चल रहे हैं और ये देखिए सभ्यता द्वार के आसपास पहुंचने वाले हैं।
1 किलोमीटर हो गया है और सामने सभ्यता द्वार दिखाई दे रहा है मुझे। इस कॉरिडोर पर युवाओं का बड़ा हुजूम होता है शाम के वक्त में। समझ सकते हैं आप कि आने वाले समय में कैसा यह टूरिस्ट प्लेस लगता है बनकर के उभरेगा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए सभ्यता द्वार अपना दिखाई दे रहा है। सामने देखिए दीघा यहाँ से 8 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है और हम कंफर्म तौर पे कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर यहाँ से नहीं है दीघा। ये हम आपको आगे दिखाएंगे। गांधी मैदान यहाँ से 1 किलोमीटर है। अगर गांधी मैदान से मुड़ करके जाएंगे तो गांधी मैदान 1 किलोमीटर दिखाई देगा आपको। और यहाँ तो 8 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, वहाँ पर एक और बोर्ड लगा है जिस पर दीघा 9 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ऐसे में पथ निर्माण के लोगों को मैं आग्रह करूँगा कि आप एक बार माइल मीटर को चेक करके बोर्ड को करेक्शन करवा दीजिए ताकि लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। और देखिए यहाँ से PMCH 1.7 किलोमीटर है। ये जो स्टेज है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट वाला लगभग 1.5 किलोमीटर है PMCH यहाँ से। स्ट्रीट लाइट चला जाएगा तो यह कॉरिडोर कैसा दिखेगा, यानी अगर बुझ जाए स्ट्रीट लाइट तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा यह अपना पटना का मरीन ड्राइव। अभी बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव प्रत्यय अमृत यहाँ पहुँचे थे। यहाँ से लेकर के वो PMCH कॉरिडोर का पूरा मुआयना करके गए, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन बाद इसका उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो पहुँचे थे और ख़ास बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले 24 तारीख को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। मैं तो ये कह सकता हूँ उत्तर बिहार से पटना शहर को सीधे कनेक्टिविटी मिल रही है। साथ ही साथ JP गंगा पथ बहुत दिनों से जो एक मेरीन ड्राइव का सपना पटना वासियों का, तो उसका फर्स्ट फेज समाप्त हो रहा है और इस फर्स्ट फेज से हम सीधे गांधी मैदान को जोड़ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही लोगों की प्रतीक्षित डिमांड थी, उसको पूरा किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 24 तारीख को इसका लोकार्पण होगा। देखिए तैयारियां हो रही है इधर में। सामने ये अटल पथ का स्टेज है जो सीधा मरीन ड्राइव के रोटरी से आकर के मिलता है। वहाँ LED स्क्रीन लग गया है, साथ में कई मार्कर्स जो है सामने जो रोड पर लगता है वो लग करके तैयार है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ में अगर आप पैन करके इधर में दिखाएं तो आपको देखिए यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है पूरा कॉरिडोर दूधिया रोशनी से नहा उठा है। तो आपको बताते चलें कि तैयारियां हो रही है और कई वीडियोज हमने दिखाया। इससे पहले 4 तारीख का डेट था उद्घाटन का, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए लगातार इसका डेट आगे बढ़ता रहा। लेकिन अब जो है फाइनल डेट आ गया है और 24 तारीख को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर फर्राटे भरने लगेगी। तो समझ लीजिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बस 3-4 दिन का इंतजार है और आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए Way4U को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और यहाँ के अलावा आपको हमने कई बार कहा है Instagram और Twitter पर भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं।